नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। इसके पहले हमने पैरेलल प्लेट को के बारे में देखा था, पैरेलल प्लेट, फिर उसके बाद में पैरेलल प्लेट जिसमें आपको परावैद्युतांक हो उसके बारे में देखा था। अब हम लोग गोलीय संधारित्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्फीयर एक दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में गोला। मान लीजिए कि एक स्फीयर है और इसके ऊपर एक और है, मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए कि इसका रेडियस, छोटा वाला का रेडियस कितना है a, और बड़ा वाला का रेडियस हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है b। ये हमारा हो गया a गोला और ये हो गया b नंबर गोला। फिर उसके बाद में सपोज कीजिए यहाँ से हम इस पे आवेश दे रहे हैं, बाहर पॉइंट से कितना आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यूब आवेश। तो इसके कारण इस पे जो आवेश उत्पन्न होगा छोटा वाले स्फीयर पे पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होने के कारण इसके ऊपर जो है हमारा निगेटिव आवेश उत्पन्न होगा। उसके बाद में इसको हम लोग अर्थिंग करके ज़मीन से जोड़ देते हैं, जिसके कारण जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी का मान कितना है, 0 है। अब हम इसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोले ए पे कितना विभव होगा। गोले ए पर विभव निकाल देते हैं। तो गोले ए पर जो विभव होगा वह होगा, इसको हम डिनोट करते हैं वी ए से। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद में गोले बी पर विभव कितना होगा निकाल देते हैं। गोले बी पर विभव, तो गोले बी पर विभव जो होगा वी बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाई बी। इसका डिस्टेंस कितना है बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कुल विभव। तो कुल विभव दोनों को हम जोड़ देंगे। कुल विभव इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, और वी ए और वी बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो V इक्वल टू हो जाएगा, वी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। यहाँ से हम V निकाल देंगे। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, इसको हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। यहाँ से हम v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बी माइनस ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं क्या, धारिता। यहाँ से धारिता हम निकालते हैं। धारिता इक्वल टू हम जानते हैं C इक्वल टू कितना होता है Q बाई V। यहाँ से C इक्वल टू Q हो जाएगा और V का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। यहाँ से Q से Q कट जाएगा तो C का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये हमारा गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला निकल गया। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यदि मान लीजिए परावैद्युतांक पदार्थ रो है तो परावैद्युतांक के लिए तो निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ से हमारा परावैद्युतांक के लिए सी का मान हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेलनाकार संधारित्र के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेलनाकार संधारित्र, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले एक बेलनाकार फिगर बना लेते हैं, बेलनाकार पात्र बनाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा
ये बेलनाकार पात्र है, इस तरह से बना हुआ है बेलनाकार पात्र। और एक और यहाँ पे हम बना लेते हैं इससे बड़ा। ठीक है, तो इससे बड़ा हम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है और इसको यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। फिर उसके बाद में सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक आया और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये बेलनाकार एक तरह से हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जिसका जो है रेडियस यहाँ पे मान लीजिए ये है ए और इसका बड़ा वाला का है कितना आपका बी। ये वाला पार्टिकल को हम लोग मान लेते हैं ए है और ये कितना है बी है। सिलिंड्रिकल पात्र है। इसके ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे बाहर से हम लोग कौन सा आवेश देते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम +Q आवेश देते हैं। तो +Q आवेश देने के कारण इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव आवेश के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसके बीचों बीच में जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसके ऊपर नहीं होता है। अपने मन से हम क्या देते हैं, पॉजिटिव आवेश दे देते हैं। तो पॉजिटिव आवेश देने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और सबसे पहले क्या करते हैं, इस बिंदु से लेकर मान लीजिए कि यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, P बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच में एक डिस्टेंस लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस। इसके बीच में छोटा सा डिस्टेंस हम लेते हैं। वह डिस्टेंस जो होता है वह R डिस्टेंस है, dr मान सकते हैं। ठीक है, dr डिस्टेंस का है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, R है। तो बिंदु P पे हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E = हम जानते हैं 1/, हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े थे। सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार सिलिंड्रिकल पात्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 1/2πε0 λ/r। ये तो हमारा E का वैल्यू मिल गया, जो कि हम लोग गॉस थ्योरम में फर्स्ट एप्लीकेशन से ही था। अब उसके बाद में एकांक आवेश को dr दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा उसको मान लेते हैं हम dw। तो लिख देते हैं dw = E × dr, माने कार्य = क्या होता है, बल गुने विस्थापन। यहाँ पे हो गया। उसके बाद में यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो dw के बारे में क्या लिख सकते हैं कि dw = E का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2πε0 × λ/r × dr। अब एकांक आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले जाने में कार्य। इसीलिए एकांक आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य
कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW ए B टू A। तो यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B से, सॉरी यहाँ पे तो A होगा ना, B से A। चूँकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे DW का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए था। ठीक है, तो हम DW का वैल्यू निकाल देंगे -1/2πε0 λ/r इंटू DR। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, W इज इक्वल टू λ/2πε0, और यहाँ पे इंटीग्रेशन A टू B कर लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे आपका अपर लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस पॉजिटिव में, पॉजिटिव माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1/r इंटू DR। यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0, 1/r का वैल्यू हो जाएगा log r, लिमिट पुट कर देते हैं A से लेकर B तक। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0, यहाँ से हो जाएगा log B माइनस log A। यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0, यहाँ से हो जाएगा log B/A। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ से हमारा W निकल गया, इसी W को हम लोग क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। यहाँ पे C इज इक्वल टू Q/V अब करके हम इसका कैपेसिटर निकालने की कोशिश करते हैं। चूँकि मान लीजिए यहाँ से C इज इक्वल टू Q/V लेते हैं, तो यहाँ पे Q और V का मान पुट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे सिलिंड्रिकल फेस है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा λ इंटू L डिवाइडेड बाई λ/2πε0। उसके बाद में हो जाएगा log B/A। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका C का मान हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू लेमडा तो कट गया, तो L तो बचेगा ना, तो L ऊपर चल जाएगा, तो 2πε0 इंटू L डिवाइडेड बाई log B/A हो जाएगा। इफ़ कंडीशंस है कि इफ़ L इज इक्वल टू हो जाए कितना 1, देन निश्चित रूप से C इज इक्वल टू 2πε0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, log को ई बेस को 10 में बदलना हो तो लिख सकते हैं हम लोग 2 पॉइंट, या इसको एक मिनट, इसको यहाँ पे लिखिए log B/A, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2πε0 डिवाइडेड बाई 2.303 log 10 बेस B/A। इस तरह से हमने C का मान भी, यानी कि धारिता का मान सिलिंड्रिकल फेस के लिए निकाल लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।